दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलो पढ़ते हैं, फिर मंजिल तय करते हैं। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो। और मोटिवेशन की बात अगर करें, केवल एक ही बात याद रखें, अगर मन में संकल्प है तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। हर हाल में आप सफल हो जाओगे, ठीक है। अगर मन में संकल्प नहीं है, डबल माइंड हो आप, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कंपटीशन दोस्तों इतना है, ज़बरदस्त कंपटीशन है, इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है। अगर आधे अधूरे मन से तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट भी आधा अधूरा ही आएगा। आप पूरे जोश और होश के साथ लगे रहिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा, 100% आप हो जाओगे। देखिए, मेरे कैरियर में 15-20 वर्षों में मैं आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो अच्छा तैयारी कर रहा हो और वो बिना जॉब के हो। बहुत सारे, कई हजार बच्चे मेरे से जॉब पा चुके हैं और आपको भी जॉब मिलेगी। आप निरंतर अभ्यास रखिए। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर परत निशान। जब बच्चों बार बार रस्सी आती है ना, किसी भी स्थान पे, चाहे वो पत्थर क्यों ना हो, वहाँ भी निशान पड़ जा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप कंटिन्यू अभ्यास करिए। मोटिवेशन के लिए बस यही है, आप संकल्प दृढ़ रखें और लगे रहें, 100% होगा। आज हमारी क्लास बच्चों क्लॉक की है, घड़ी की, जो सभी एग्जाम में बहुत बेस्ट 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा लगा के और कॉम्प्लेक्स तक, हार्ड सा हार्ड भी है और सिंपल भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों, आज तक आपने देखे नहीं होंगे, आपने समझे नहीं होंगे, अगर वे एग्जाम में आते हैं तो आप सुपर हो जाओगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ऐसे आते हैं, 5-10 क्वेश्चन हर बार, वो रीजनिंग में भी, जीएस में भी, मैथ में भी, जो नए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं। और जो बच्चा उन्हें भी बीट करता है, बस बल्ले बल्ले हो जा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप करें, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आप करें, ठीक है बच्चों। सिंपल तो हो ही जाएंगे, अगर आप हार्ड की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल तो हो ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम घड़ी का पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक घड़ी की मैं पहले भी क्लास ले चुका हूं, घड़ी की आज दूसरी क्लास है। इसमें बच्चे कुछ क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ये भी बेहतरीन है, ठीक है। टोटल कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। कंपटीशन की सभी क्लास हमारी निरंतर आ रही है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइव करिए, ठीक है। लाइक करते रहें, बेल आइकन दबाएं। तो आपका सवाल शुरू होते हैं बच्चों, लग जाए, कॉपी पेन उठाएं और मेहनत करें। आधे अधूरे मन से नहीं करना है बच्चों, फुल माइंड से आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग में कुछ हल्के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप जल्दी जल्दी बिना कुछ कॉपी पेन के भी आप जवाब दे सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता है वे प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, और जिन्हें पता है वे प्रैक्टिस के तौर पर फटाफट निशान लगाइए। चलो दोस्तों, चलते हैं, नई मंजिल की ओर तय करेंगे। ध्यान दीजिए, एक अंकों रहित घड़ी बच्चों, अंकों रहित घड़ी वो होती है जिसमें अंक नहीं लिखे होते, केवल उसके स्थान पर डॉट 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 होते हैं, जिससे 12 का, 3 का, 1 का, ये सब डॉट लिखे रहते हैं। नॉन डिजिटल वॉच है, सुइयों वाली घड़ी है। दर्पण में देखने से क्या प्रतिबिंब समय होगा? बच्चों, जैसे ही हम दर्पण में कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी, वैसे भी दर्पण का रीजनिंग में एक चैप्टर आता है, दर्पण में अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है। तो इसी तरह दर्पण में देखने से प्रतिबिंब समय, हमेशा प्रतिबिंब समय अगर आपको निकालना है, प्रतिबिंब समय यदि आपको निकालना है, प्रतिबिंब समय, तो हमेशा 12 बजे में से आप घटा दीजिए वास्तविक समय, रियल टाइम घटा दीजिए 12 बजे में से, ठीक है प्यारे बच्चों। आप 12 बजे में से घटा दो, या सुविधा के लिए 11:60 लिख सकते हो, 11:60 भी एक ही बात है। 11 घंटे 60 मिनट, 12 ही घंटे हो गया। 11:60 में से भी घटा दो, रियल टाइम, सवाल में रियल टाइम 7:20 है। तो जैसे ही बच्चों आप 7:20 घटाओगे तो 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 7 गए 4, तो हमारा 4:40 दिखाई देगा दर्पण में देखने से। दर्पण में देखने से 4:40 दिखाई देगा बच्चों, पहला विकल्प है। आप इसे बिना कॉपी पेंसिल कर सकते हो। याद रखो, दर्पण प्रतिबिंब समय यदि हमें निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब
दर्पण प्रतिबिंब समय यदि हमें निकालना है तो आप 12 बजे में से घटाइए या 11:60 में से। कभी कभी ऐसा दे दे आपको वास्तविक समय निकालना पड़ जाता है, वास्तविक समय निकालना हो तो इसका उल्टा कर दे, फिर भी आप 12 बजे में से 12 बजे, यही है 12 बजे, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। 12 बजे में से घटा दीजिए आप प्रतिबिंब समय। यदि आपको प्रतिबिंब समय दे रखा है तो वो घटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन बेसिक ही हैं जिन्हें आप उड़ा दोगे, छोड़ दोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सेकंड उसी तरह का है बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा हाँ सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में, इतना इजी भी नहीं है। क्वेश्चन यह है, घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, डॉट डॉट डॉट, जैसे मैं आपको कह रहा था डॉट डॉट है, नॉन डिजिटल वॉच है, डिजिट नहीं है। तो इस घड़ी में 5:21 सही 9/11 हुए हैं। दर्पण में देखने से क्या समय प्रतीत होगा? बच्चों फॉर्मूला तो वही है, प्रतिबिंब समय, मिरर टाइम, मिरर इमेज टाइम, प्रतिबिंब समय। आपको 11:60 में से घटाना है वास्तविक समय, रियल टाइम आपको घटाना है, रियल टाइम, यही फॉर्मूला है, इससे अलग और कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे बेस्ट यही है। हमें घटाना है 11:60 में से, 11:60 में से घटाना है हमें 5:21 सही 9/11, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, यदि अभ्यास ना हो तो आपको टाइम लगेगा, अभ्यास हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत कर लोगे। आप गौर करिए, 11:60 में से हमें घटाना है 5:21 सही 9/11। तो आप 60 मिनट को 2 भागों में तोड़ लो, एक 59 मिनट और 1 मिनट। मिनट के लिए एक ऊपर एक डंडा हाँ खींच देते हैं, 1 मिनट, 2 डंडे होंगे तो सेकंड हो जाएगा, 1 डंडा है तो मिनट ही होगा। तो बच्चों ये है 11 घंटे 59 मिनट 1 मिनट। आप जैसे ऐसा घटाओगे, 1 में से 9/11 घटाओगे तो आप 11 में से 9 ही घटा दो, 11 में से 9 घटाओगे तो हमारा 2/11 आएगा प्यारे बच्चों, और 59 में से 21 घटाओगे तो आपका 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 2 गए 3, ठीक है, और 11 में से 5 गए 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6:38 सही 2/11, 6:38 सही 2/11, हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर अचानक आ गया तो सोचना पड़ेगा, अगर आपको अभ्यास है तो कोई खास सोचना नहीं, फटाफट आप घटा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान दे, एक बात थोड़ी ध्यान दे, अगर हमें जल प्रतिबिंब के लिए सोचना है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज के लिए आप जानते हो जब भी किसी भी वस्तु का जल प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, इस तरह हो जा, जल वाले में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। वैसे भी एक क्वेश्चन रीजनिंग में आता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। फिलहाल बच्चों यहाँ घड़ी से संबंधित है। जल प्रतिबिंब समय अगर आपको निकालना है, इसकी 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जब समय 6 से कम हो, याद रखें, जब समय 6 से कम दिया हुआ हो, लेस देन 6, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, उसके लिए आप 6.5 में से घटा दोगे, 6.5 माइनस वास्तविक समय, 6.5 माइनस वास्तविक समय। हो सकता है 6.5 में से आपको घटाना मुश्किल हो तो आप 5:90 में से भी घटा सकते हो, 60 मिनट और इसे दे दे तो 90 मिनट हो जाएगा। 5:90 में से भी आप वास्तविक समय घटाओगे तो भी आपका जल प्रतिबिंब समय आ जाएगा, जल प्रतिबिंब समय आ जाएगा। सेकंड, दूसरी कंडीशन बच्चों, जब समय 6 से ज़्यादा हो, जब समय 6 से ज़्यादा हो, जब समय 6 से ज़्यादा दिया हुआ हो तो उसके लिए आप 18:30 में से घटाइए, 18:30 माइनस वास्तविक समय, 18:30 माइनस वास्तविक समय आप उसमें से घटाइए।
या आप ऐसा भी कह सकते हो 1790 माइनस वास्तविक समय, 1790 माइनस वास्तविक समय। ठीक है, तो इन दोनों का आप फॉर्मूलों का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों तो आपके याद हो जाएंगे। बस अभ्यास है, एग्जाम में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जिससे प्रैक्टिस अच्छी है वही एग्जाम में फटाफट निशान लगाने जाना आपको, वहाँ कॉपी पेंसिल पर काफ़ी कुछ थोड़ी लिखने नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस में लाइए। जब समय 6 से कम हो तो 6.5 में से घटाइए रियल टाइम, आपका जल प्रतिबिंब समय आ जाएगा। और जब आपका समय 6 से ज़्यादा हो तो 18.5 में से घटाइए वास्तविक समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, गौर करिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए, आपको कुछ पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़िए। एक अंकों रहित घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है तो ये जल प्रतिबिंब का काम करेगा, ये जल प्रतिबिंब का काम करेगा प्यारे बच्चों, जल प्रतिबिंब का। जब भी ये आएगा उल्टा रखा गया है तो हमें 7:49 से 1/11 हुए हैं, उसका प्रतिबिंब समय निकालना है। तो जल प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब समय, वाटर इमेज टाइम के लिए आप ये देख ले, ये समय जो दिया है 6 से कम है या 6 से ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों 6 से ज़्यादा है तो आपको याद होगा 18:30 में से घटाना है, 18:30 में से आपको रियल टाइम घटाना है। अगर 18:30 में से आप नहीं घटा पा रहे हो, मिनट 30 से जब ज़्यादा दे रखी हो, जैसे मिनट 30 से ज़्यादा है तो आप 17:90 में से भी घटा सकते हो। 17:90 में से आपको घटाना है। सवाल दे रखा है 7:49 से ही 1/11, इस तरह से आपको घटाना है। तो प्यारे बच्चों आप गौर करें, आप 49 से 1/11 बड़ी मुश्किल से घटेगा, तो इसलिए 90 जो है यो 90 को 89 में कन्वर्ट कर ले और एक अलग लिख ले। तो 90 को हमने लिख लिया 89 और एक इधर लिख लिया। अब भी वही है, ये 1790 ही है। अब जब आप घटाओगे तो बहुत ईजी लगेगा। एक में से जब आप 1/11 घटाओगे तो 11 में से 1 गया, 11 में से 1 घटा दो, आपका आ जाएगा 10/11, 10/11। और 89 में से 49 घटाओगे तो ये आएगा बच्चों 40, और 17 में से 7 घटाओगे तो बच्चों आपका 10। अर्थात इसका जल प्रतिबिंब समय 10:40 से ही 10/11, 10:40 से ही 10/11, 10:40 से ही 10/11 हमारा टाइम है। ओके, तो आपने समझ लिया होगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लगे रहिए, हर मंजिल आसान हो जाती है अगर आप चलते रहे। घबरा के बैठ गए तो बच्चों आप ये भी राह साहब भूल जाओगे, इसलिए प्लीज़ लगे रहिए। भर्ती होना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ फिलहाल कंपटीशन ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आप इससे डर जाओगे तो बस आप बेकार। सेम क्वेश्चन है 9:36 में, जल में देखने से क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको घटा लेना है 18:30 या 17:90। 17:90 में से, क्योंकि हमें जल प्रतिबिंब समय निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जल में देखने से क्या प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। 17:90 में से प्यारे बच्चों घटा दे 9:56। तो 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 और यहाँ रह गए हमारे 17, 17 में से 9 गए 8। तो 8:34 प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, थर्ड विकल्प है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सवाल और भी अच्छे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, गौर करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। पेंडुलम वाली घड़ी, प्यारे बच्चों पेंडुलम वाली घड़ी की एक खास विशेषता होती है। पेंडुलम वाली घड़ी की विशेषता ये होती है कि पहले होती थी ज़्यादा पेंडुलम वाली घड़ी, अब खास विशेषता ये होती है कि जितना समय बजता है या जितना समय पूरे होते हैं, जैसे 3 घंटे पूरे हुए तो 3 बार बोलती है, 3 बार बोल कर बताती है। कैसे भी वो ट्रिन ट्रिन करके बोले या 1 2 3 बोले या टन टन बोले, कैसे भी। 5 बजेंगे तो 5 बार बोल कर बताएगी, 11 बजेंगे तो 11 बार बोल कर बताएगी। तो बच्चों ये है 12 बार बजने में 33 सेकंड लगते हैं। जैसे वो 12 बार बोलेगी, 12 बार बोलेगी तो 33 समय लगेंगे। देखिए बच्चे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 12 बार, ठीक है।
12 बार। तो आप ये देखिए यहाँ टाइम अंतराल 1 है, टाइम अंतराल फिर 1 है, टाइम अंतराल फिर 1 है। आप ये सुनिए, जब 3 बार बोलेगी तो टाइम अंतराल 2 है, जब 4 बार बोलेगी तो टाइम अंतराल 3 है। क्या आपके समझ में आया? प्यारे बच्चों, मैं एक बार और बता रहा हूं, जितनी बार बोलेगी उसके बीच में गैप, उसके बीच में जो गैप है अंतराल, वो 1 कम होता है। अगर कोई घड़ी 5 बार बोल रही है तो उसके बीच जो इंटरवल है वो 4 बार है 5 में। 12 बार बोल रही है तो इंटरवल 11 है, अंतराल 11। जैसे मैं यहाँ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये 2 है, 2 बार बोली लेकिन इसके बीच गैप 1 है। 1 बार और बोली, 3 बार बोली तो गैप 2 हुए, 4 बार बोलेगी तो गैप 3 हुए। इस तरह 12 बार बोलेगी बच्चों तो गैप 11 हुए। 11 अंतराल, टाइम का जो अंतराल है वो 11 है। तो आपको बच्चों 11 अंतराल में जो समय लगता है, 11 अंतराल में जो समय लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33 सेकंड है। 33 सेकंड लगते हैं 11 अंतराल में। तो एक अंतराल में कितना समय लगेगा बच्चों? 3 सेकंड। एक अंतराल में 3 सेकंड समय लगेगा। आप देखिए, अब ये कह रहा 8 बार बजने में, जब 8 बार बजेगी तो अंतराल तो 7 होंगे बच्चों, इस बात पे ध्यान देना, गैप 7 होंगे। 8 बार बजेगी 1 2 तो गैप 1 हुआ बीच में, ठीक है। तो 8 बार बजेगी तो अंतराल 7 हुए। तो 7 अंतराल का समय 7 गुणा 3 इक्वल टू 21 सेकेंड लगेंगे। 21 सेकेंड हमारा आंसर है। 8 बार बजने में, 8 बार बजने में, 8 बार बजने में अंतराल, 8 बार में जो अंतराल बनता है वो 7 बनता है। तो 7 का समय 21, आंसर हमारा 21 सेकेंड। बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, लगे रहिए। देखो, अगर आप लगे रहोगे तो हर हाल में मंजिल मिलेगी। थक के बैठ जाओगे तो आपका किया धरा अब तक का जितना भी हो सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सच्चे मन से लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। आगामी जीडी का भी एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम है। भर्ती कभी नहीं रुकेगी, भर्ती आती रहेगी, बस देर सवेर होती है। जो तैयार बैठा है वो हो जाएगा। हाँ जी, 2 घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना आरंभ करती है। 8 बजे वो 8 बार बोल लेगी। 8 बजे 8 बार बोल लेगी तो 8 बार बोलने में 7 अंतराल होंगे। 8 बार में अंतराल 7 बनेंगे, गैप जो है वे 7 होंगे। 8 बार में अंतराल 7, 8 बार में 7 अंतराल, 8 बार में 7 अंतराल लिखिए, 7 गैप। 7 अंतराल का जो समय है, 7 अंतराल का जो समय है वो पहली घड़ी का 14 सेकंड है और दूसरी घड़ी का बच्चों, पहली घड़ी का 14 सेकंड और दूसरी घड़ी का 21 सेकंड। दूसरी वॉच का है बच्चों 21 सेकंड, ठीक है। तो 7 अंतराल में, तो एक अंतराल में कितना होगा? एक अंतराल में 7 से काट दो। 7 अंतराल में जब इसे 14 सेकंड लगते हैं, 14 सेकंड लगते हैं, तो एक अंतराल में 2 सेकंड लगेंगे। और इसे एक अंतराल में 7 से इसे भी काट दीजिए, 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, एक अंतराल में पहली घड़ी को 2 सेकंड हर 2 सेकंड बाद बोलती है, दूसरी घड़ी हर 3 सेकंड बाद बोलती है, पहली घड़ी हर 2 सेकंड बाद बोलती है। तो अगर हम देखा जाए 2 सेकंड बाद, इससे अगली बार 4 सेकंड बाद, इससे अगली बार हर 2-2 सेकंड का गैप रहेगा। 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, इस तरह से चलता रहेगा। ये 6 सेकंड बाद, हर 3-3 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, ठीक है, 15 सेकंड के बाद, इस तरह से 15 सेकंड के बाद, इस तरह से चलता रहेगा। तो पूछा ये है कितने समय बाद दोनों एक साथ बजेगी, कितने समय बाद, अर्थात 6 सेकंड बाद दोनों एक साथ बजेगी। फर्स्ट टाइम, गौर करिए, आगे भी बजती रहेगी एक साथ, तो 1-2 बार और भी बजेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम 6 सेकंड बाद बजेगी। इससे आगे 12 सेकंड बाद एक साथ बजेगी, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ये घड़ी भी 6 सेकंड बाद, ये घड़ी भी 6 सेकंड बाद। तो पहली बार 6 सेकंड बाद एक साथ बजेगी, पहली बार 6 सेकंड बाद दोनों घड़ी एक साथ बजेगी, ठीक है बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट।
चलो जी, ये और भी खतरनाक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। कमज़ोर बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़, बार बार बातों को समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर करके आप देख सकते हो, जिससे आपके और बेहतर समझ में आएगा। बच्चों सवाल ये है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। बच्चों आप जानते होंगे 60 मिनट 1 घंटा ही होता है, अर्थात नॉर्मल घड़ी, सही घड़ी जो है वो 24 घंटे चलती है, तो यह घड़ी 1 घंटा तेज अर्थात 25 घंटे चलेगा या 25 घंटे दिखावे। अगर नॉर्मल घड़ी 24 चले, उसे 10 बजे सुबह मिलाया जाता है, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा? सही समय बुझा है, डिफेक्टिव घड़ी का समय दिया है, जब डिफेक्टिव घड़ी में शाम के 4 बजे होंगे, अर्थात डिफेक्टिव घड़ी का समय इधर लिखना है, सही समय उधर लिखना है। ये जरूरी है बच्चों। जो बुझा जाता है वो अपने हमेशा राइट हैंड की तरफ लिखें, जो दिया जाता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखें। तो सवाल में ये कहा है 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, अर्थात सही घड़ी जो है वो 24 घंटे चलेगी, और जो डिफेक्टिव घड़ी है, खराब घड़ी है, वो 60 मिनट और ज़्यादा अर्थात 25 घंटे चलेगी। आपको ये देखना है कितने घंटे चली डिफेक्टिव घड़ी। सुबह के 10 बजे से, सुबह के 10 AM से अगले दिन, दूसरा दिन अगला ही दिन होता है, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन शाम के 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक, 4 PM तक, अगले दिन कितने घंटे हो गए? अगले दिन बच्चों 10 बजे से 10 AM तक, 10 AM से अगले दिन 10 AM तक, आप जानते हो 24 घंटे तो ये हो गए। और सुबह के 10 बजे से और शाम के 4 बजे तक 6 घंटे ये हो गए। तो बच्चों टोटल के टोटल हमारे 30 घंटे हुए। 30 घंटे खराब घड़ी चली है। खराब घड़ी 30 घंटे चली, जो 25 घंटे चलते हैं, तो सही घड़ी 24 घंटे चलती है। ये लिख रहा हूं मैं डिफेक्टिव घड़ी, डिफेक्टिव खराब घड़ी, और यहाँ लिख रहा हूं सही घड़ी, क्योंकि सवाल में सही, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन कमजोर बच्चों को बहुत मुश्किल समझ में आता है। पूछा ये सही समय क्या होगा, तो सही समय इधर लिखेंगे हम, सही समय इधर लिखेंगे। तो खराब घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज अर्थात 25 घंटे चलती है। 24 में 1 घंटा तेज का अर्थ 24 में 1 घंटा जोड़ दो, 25 घंटे चलती है। सही घड़ी 24 घंटे चलती है, 24 आवर चलती है सही। तो जब यह 1 घंटा चलेगी तो सही घड़ी 24/25, और जब खराब घड़ी 30 घंटे चलेगी, 30 घंटे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक अगले दिन 30 घंटे चलेगी, तो सही घड़ी को कितना चलना चाहिए? सही घड़ी को कितना चलना चाहिए बच्चों? हिसाब लगाइए। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 24 छिक्का 144 को जैसे ही आप 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 4/5, अर्थात 28 घंटे, अर्थात बच्चों 28 घंटे, 28 घंटे, और 4/5 के भी जैसे ही आप 28, 4/5 के जैसे आप मिनट बनाओगे, 60 से गुणा कर लेंगे, 5 12, 12 चौक 48, 28 घंटे 48 मिनट, 28 घंटे 48 मिनट सही घड़ी चलेगी। सही घड़ी 28 घंटे 48 मिनट। अब जो सही घड़ी थी, सही घड़ी उन्हें मिलाया गया था उस घड़ी को सुबह 10 बजे, तो सुबह 10 बजे के 28 घंटे बाद, तो 10 AM के 10 AM में आपको 28 घंटे जोड़ना है, 28 घंटे 48 मिनट जोड़ने हैं बच्चों। 10 सुबह के 10 बजे में 28 घंटे 48 मिनट जोड़ने हैं। तो जैसे ही आप इसमें 24 घंटे जोड़ोगे 28 में से, आप इसे ऐसे तोड़ सकते हो, 24 + 4 + 48, इस तरह से तोड़ सकते हो। तो 24 घंटे जुड़ते ही अगला दिन हो जाएगा, प्रातः के 10 AM बज जाएंगे अगले दिन, और 4 घंटे और जोड़ेंगे तो आपके 2 बज जाएंगे, अर्थात 2:48। सही घड़ी 2:48 दिखाएगी, जबकि डिफेक्टिव घड़ी 4 बजे दिखा रही है। तो सही समय क्या होगा, यही पूछा है। सही समय क्या होगा प्यारे बच्चों? 2:48, 2:48 सही समय होगा। खराब घड़ी कह रही है 4 बजे है। ठीक है, आप इस सवाल को 1-2 बार आगे पीछे, हर चीज में इस सवाल में बोल ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। प्लीज आपको ध्यान से 1-2 बार आगे पीछे करके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बार बार सवाल को करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो अभ्यास हो जाता है, हर किसी को अभ्यास हो जाता है। ठीक है बच्चों, सवाल ये है, एक घड़ी रोजाना 15 मिनट तेज होती है। रोजाना का अर्थ है, प्रतिदिन का अर्थ है 24 घंटे। 24 घंटे, 24 घंटे में 15 मिनट घड़ी तेज होती है 24 घंटे में। उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करें। दोपहर 12 बजे, समय को ध्यान से पढ़िए। फिर आप ये कहोगे समझ में कम आता है। बच्चों, समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, दोपहर 12 बजे सही सेट किया गया है। अगले दिन 4 बजे क्या समय होगा? प्रातः 4 बजे। अगले दिन प्रातः 4 बजे। तो प्यारे बच्चों, दोपहर के 12 बजे का अर्थ है 12 PM। 12 PM से अगले दिन अर्थात रात को भी फिर 12 बजेंगे, 12 AM। 12 AM से फिर आपके 4 घंटे होंगे, प्रातः के 4 AM। तो यहाँ से यहाँ तक 12 PM से 12 AM तक 12 घंटे ये हो गए, और 12 से 4 बजे तक 4 घंटे ये होंगे। बच्चों 16 घंटे हो गए टोटल 16 घंटे। जो घड़ी हर 24 घंटे में 15 मिनट तेज होती है, वह 16 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? इस सवाल में सही समय नहीं पूछा है, खराब घड़ी का समय पूछा है। खराब घड़ी का समय हम इधर लिखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल ये है, ये सही घड़ी है और ये खराब घड़ी है। सही घड़ी और खराब घड़ी। सही घड़ी अगर 24 घंटे चलती है तो खराब घड़ी 15 मिनट तेज हो जाती है। 15 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, तेज के लिए हम प्लस लगा रहे। 1 घंटे में 15/24, 15/24, और 16 घंटे में घड़ी कितना तेज हो जाएगी? प्यारे बच्चों गौर करिए, 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। अर्थात खराब घड़ी 10 मिनट तेज हो जाएगी। जो ये समय है इससे 10 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। 4 बजे से 10 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। अर्थात खराब घड़ी 4:10 बोलेगी। तो 4:10 हमारा विकल्प चौथा सही है। ठीक है, चलो जी, लगे रहिए बच्चों। सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कई वर्षों से मैं इसे छात्रों को अभ्यास कराता हूं। इसका बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ जी, आप इसे पढ़ के तो देखिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, महेश घर से 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच किसी समय घर से निकला और वापस आ गया 6 से 7 बजे के बीच वापस आया। 5 से 6 बजे के बीच घर से गया, वापस आया 6 से 7 बजे के बीच। पता नहीं क्या टाइम था, ना जाने का क्लियर पता 5-6 के बीच था, ना आने का क्लियर पता 6-7 के बीच। ठीक है, लेकिन उसने पाया, जब आया तो उसने देखा घड़ी की सुइयां आपस में बदल गई है, परस्पर इंटरचेंज होगी। जो सुई घंटे पे थी अब वो मिनट पे है, और जो मिनट पे थी पहले अब वो घंटे पे है। इस तरह वो बदल गई। तो ये पूछा है कितने बजे घर से निकला था। महेश कितने बजे घर से निकला था, ये भी पूछा जा सकता है। महेश कितने बजे घर आया, ये भी पूछा जा सकता है। महेश कितने समय घर से बाहर रहा। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। घर से चलने का समय ये वहां लगेगा जब सुइयां आपस में बदल गई हो। घर से चलने का समय, प्लीज आप इस पर जबरदस्त अभ्यास करिए। घर से निकलने का समय 60/143, क्योंकि यहाँ प्रूव करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आगे आने वाले कोई जब टाइम में मैं आपको इसे प्रूव करके दिखा दूँगा। बहुत इजी भी है, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा आपको समझाने में। 60/11 H1 + 12 H2, ये है घर से निकलने का समय। जहाँ H1 है निकलने का पहला घंटा, घर से निकलने का पहला घंटा, हमेशा हमें पहला ही घंटा यूज करना पड़ता है घड़ी में, पहला घंटा। और यह है घर आने का पहला घंटा। जैसे यहाँ 6 से 7 बजे तो पहला 6 है, 5 से 6 बजे घर से निकला तो 5 पहला घंटा है। तो आने का पहला घंटा, आने का पहला घंटा, इस बात पर ध्यान दीजिए।
और याद करिए एक बार और, घर से चलने का समय या घर से निकलने का समय 60/143 H1 + 12 H2। प्लीज बच्चों पुट कर दीजिए 60/143। H1 की वैल्यू ये H1 है और ये H2 है। H1 है हमारा 5, 12, H2 है हमारा 6। तो प्यारे बच्चों 60/143, 12 छिक 72, 5 77, 11 से काट दीजिए, 11 सते 77, 11 13 143, ऊपर 7 की 60 में गुणा 420 हो जाएगा, और 13 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आंसर मिनट में आया करता है बच्चों। तो हमारा आंसर मिनट में आपने 13 से भाग दे दिया होगा। 13 × 39, 13 दूनी 26, 4/13 इतने मिनट पे घर से निकला था, अर्थात 5 बजकर 32 सही 4/13 मिनट पर निकला था। 5 बजकर 32 सही 4/13 बच्चों कोई विकल्प है? जी हाँ, तीसरा विकल्प 5 बजकर 32 सही 4/13 मिनट पर घर से निकला था। अगर बच्चों घर वापस आने का हमें समय निकालना हो, घर वापस आने का हमें समय निकालना हो, तो मैं आपको यहां लिख रहा हूं वापस आने का समय। वापस आने का समय या तो आप 12 बजे में से घटा दीजिए जाने का समय, जाने का घर से जैसे वो निकला था घर से चलने का समय घटा दो, 12 बजे में से घटा दो। 12 बजे में से जैसे ही आप घटाओगे तो आपका वापस आने का समय, क्योंकि सुई बदल रही है ना इसमें बच्चों। या आप फॉर्मूला लगा लो, बस इसमें 12 यहाँ ले आओ, ठीक है, H1 के साथ 12 लिख दो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ 60/143 12 H1 + H2, बस ये फॉर्मूला लगाओ। घर वापस किस टाइम आया ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको थोड़े से कंसंट्रेट माइंड से पढ़ना है, बस कंटिन्यू जब तक एग्जाम आएगा। इस तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगे रहना है बच्चों। हर बाधा पार होती है, हर कोई विद्यार्थी भर्ती होता है, लेकिन भर्ती वही होते हैं, मंजिल वही आसान करते हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं। ठीक है, सवाल ये है बच्चों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति है 3 से 4 बजे के बीच, या बिल्कुल उसकी थोड़ी अलग पढ़ सकते हो आप जो इसमें दे रखी है। 3 से 4 बजे के बीच किसी क्षण घड़ी की दोनों सुइयां की जो कंडीशन थी, 6 से 7 बजे के बीच वो कंडीशन आपस में चेंज होगी। अर्थात 3 से 4 बजे के बीच जो सुई मिनट की थी और जो सुई घंटे की थी वे बदल गई 6 से 7 बजे पर। मिनट वाली घंटे पर आ गई, घंटे वाली मिनट पर आ गई। तो ये पूछा था 3 से 4 बजे के बीच समय क्या हुआ था, वही है। तो पहला समय हमें का निकालना है। पहला समय तो आप वही फॉर्मूला लगाए 60/143 H1 + 12 H2। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ दोगे इसे। 60/143 इस पर अभ्यास कर लेना। H1 है 3 से 4, जब सुई आपस में स्थिति बदलती हो तो ये फॉर्मूला लगता है। और H2 है हमारा 6 से 7, 6 से 7। तो पहला हमें घंटा हमेशा लेना है, इसमें भी पहला उसमें भी पहला। सॉल्व कर दीजिए 60/143 प्यारे बच्चों। 12 छिक 72, 3 75, 12 छिक 72, 3 75। और ये जो इक्वेशन है ये ऊपर से नीचे नहीं कट रहा है, तो आप ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए बच्चों 0। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 43 6 सत्ते 42 और 3 45। और आपको 143 से इसे भाग देना है। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप 4500 को भाग दोगे 143 से, तो 14 × 42, 3 महारनी चल जाएगी, 3 × 9, 14 × 42। तो हमारा बचेगा यहाँ 1 और यहाँ 3 और फिर 14 दूनी 28। तो 32 के समथिंग हमारा आंसर आने वाला है। अभी और आगे हम हल करेंगे।
14 × 42, 3 × 9, 14 × 42। ठीक है बच्चों, यहाँ बचा हमारा 1 और यहाँ सॉरी यहाँ हमारा बचेगा 1 और यहाँ 4 में से 2 गए 2, 210। तो 14 दूनी नहीं चलेगी, 1 ही चलेगी। 31 सेकंड 143। तो प्यारे बच्चों हमारा जो बचा है यहाँ बच गया हमारा 7 और यहाँ बच गया हमारा 6, अर्थात 31 सही 67 बट्टे 143। 31 सही अर्थात 3:31 सही 67/143 हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, इसे वैसे भी आप सरल करिए आराम से, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये इक्वेशन इस टाइप की कैसे हल होती है। घड़ी का बेस्ट क्वेश्चन है, आपकी बुकों में बहुत कम मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ये भी जीडी में बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्वेश्चन। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी छूटने से आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 पर आई। अर्थात गाड़ी जो आई है, गाड़ी के आने का समय, गाड़ी जो आई है वो बच्चों 6:20 पर आई है, 6:20 पर आई है और वो गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से आई है। अर्थात 1 घंटा 30 विलंब, 1 घंटा 30 मिनट, इसमें से आप जैसे ही घटाओगे तो पहली गाड़ी का समय आ जाएगा या उसका सही समय आ जाएगा। सही समय, गाड़ी सही समय किस समय आनी थी, क्योंकि 6:20 पर जो गाड़ी आई है वो देरी से आई है, वो 1.5 घंटा देरी से आई है। सवाल ध्यान से पढ़िए, 6:20 पर गाड़ी आई है और वो 1 घंटा 30 मिनट विलंब से है, 1 घंटा 30 मिनट लेट आई है 6:20 पे। तो इसका मतलब पहली गाड़ी किस टाइम आनी थी, तो बच्चों हमें 6:20 में से घटाना है। अगर आप 6:20 में से नहीं घटा पा रहे हो तो आप इधर 60 मिनट ले ले, हमारा ये 80 हो जाएगा। 80 में से 30 घट के हमारा 50 बचेगा। 1:30 जैसे हमें घटाना, तो यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो सही समय 4:50, अर्थात गाड़ी 4:50 पर आनी थी। गाड़ी सही समय गाड़ी का 4:50 पर आनी थी और सही समय से भी मैं आधा घंटे पहले पहुँच गया हूँ। लिखा हुआ है गाड़ी छूटने से भी आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं, अर्थात 4:50 में से भी बच्चों आप आधा घंटा अर्थात 30 मिनट घटा दीजिए। 30 मिनट जैसे ही आप घटाओगे 4:50 में थे, तो मेरे पहुंचने का समय 4:20, अर्थात पहुंचने का समय व्यक्ति के गाड़ी पहुंचने का समय व्यक्ति के पहुंचने का समय 4:20। तो हमारा आंसर निश्चित रूप से चौथा विकल्प है, 4:20 पर व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा कोर्स हम धीरे धीरे आपको करा देंगे। एक सभा भवन के बाहर रवि को एक व्यक्ति ने बताया कि सभा प्रत्येक 3 सही 1/4, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो रहा है, ये सही रूप से 3 सही 1/4 घंटे है। हर मीटिंग इतने गैप से होती है। 3 सही 1/4, 1/4 घंटे के मिनट बनाओगे तो आप यहाँ 60 से गुणा कर लोगे, तो हमारा हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। हर मीटिंग 3 घंटे 15 मिनट में होती है। लिखा हुआ है प्रत्येक सभा, प्रत्येक मीटिंग 3.25 घंटे के गैप से होती है। और पहली सभा 45 मिनट पहले पूरी हो चुकी है और अगली सभा जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 2 बजे होगी। अर्थात हमें जो बातें पता चली है, नेक्स्ट मीटिंग का पता चला है, नेक्स्ट मीटिंग हमारी 2 बजे होगी, 2 बजे नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है बच्चों, और हर मीटिंग जो है, हर मीटिंग में 3.25 घंटे का गैप होता है। इसका मतलब है प्रीवियस जो मीटिंग थी, प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी, इससे पहली जो मीटिंग हुई थी, प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी वो 3.25 घंटे पहले हुई थी। तो 2 बजे में से, जैसे आप 2 बजे में से 3.25 घंटे घटाओगे प्यारे बच्चों, तो 60 में से आपके 15 गए तो 45,
और यहाँ आपके बच गया 1, अर्थात 13, 13 में से 10 गए, 3 गए 10। इसका मतलब है पहली मीटिंग 10:45 पर हुई थी। पहली मीटिंग 10:45 पर हुई थी। हर 3 घंटे 15 मिनट बाद मीटिंग होती है, हर 3 घंटे 15 मिनट बाद होती है। और ये लिखा हुआ एक बार और ध्यान से पढ़िए। रवि जब भवन में पहुंचा तो उसे बताया गया कि प्रत्येक मीटिंग 3.25 घंटे पर होती है और सभा 45 मिनट पहले समाप्त हो चुकी है। जो यहाँ मीटिंग हुई थी या 45 मिनट इसे बीत चुके हैं, अर्थात 11:45 बजे हुए हैं, 10:45, इसमें 45 मिनट बीत चुके हैं। जब रवि भवन में पहुंचा, जब रवि मीटिंग में पहुंचा तो 45 मिनट पहली मीटिंग से बाद में पहुंचा। तो रवि के मीटिंग में जाने का समय, रवि का जो समय है वो 10:45 में बच्चों 45 मिनट और आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 11:30। अर्थात जैसे ही आप रवि मीटिंग में पहुंचा तो उस समय 11:30 बजे थे, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह घड़ी के सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराए, आप इन्हें अभ्यास करके देखिए। और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। आपका स्नेह चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैला दो प्लीज़ बच्चों वीडियो को। मेरा भी साहस बढ़ेगा और मैं आपको बहुत कुछ देने को तैयार हूँ, बहुत सारी तैयारी मैं आपकी कराऊँगा। जय हिंद, नमस्कार बच्चों।